हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमने जो सीरीज़ शुरू करी, हमने जो शुरुआत करी, उसमें आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आ गया हूँ दूसरा वीडियो लेकर। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा सा उनको बता देता हूँ हमने क्या नया करा है, क्या रेवोल्यूशनरी हमने गुड़गांव के रियल एस्टेट में करा है। फिर हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, उस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट को कैसे हम आपका सेल कराएंगे उस पे भी बात करेंगे। सिर्फ सेलर ही नहीं बल्कि बिल्डर्स भी हमारे ये वीडियोस देख रहे हैं और बिल्डर्स ने हमारे पास कई लोगों ने ऐसे मैसेज किए हैं, प्रमोटर्स ने, और उन्होंने कहा है आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और ये गुड़गांव के रियल एस्टेट को एक नए डायरेक्शन में, एक नई तरफ लेकर जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या शुरू करा है, फिर हम प्रोजेक्ट पे आएंगे। हमने शुरू करा है आप लोगों की प्रॉपर्टी को सेल करवाना। जी हाँ, अब तक आपने जो भी वीडियो देखा है आपको बताया गया है ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये साइज है, ये प्राइस है, ये डिस्काउंट मिलेगा, आप प्रॉपर्टी ले लो। हम नहीं कह रहे हम आपसे कि आप प्रॉपर्टी ले लो, हम कह रहे हैं आपने जो प्रॉपर्टी ली है, आपने जिस प्राइस पे जो प्रॉपर्टी ली थी, आपने जो सोच के प्रॉपर्टी ली थी, एज एंड यूजर, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए बायर, कुछ भी, अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हैं। हम अकेले, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। उसी तरह अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला मीन्स हम, हमारी टीम। इसलिए हमने एक ऐसा कोलैबोरेशन करा है गुड़गांव की रियल एस्टेट में, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी हमने कदम उठाया है कि हम नहीं, पूरा गुड़गांव आपकी प्रॉपर्टी सेल करेगा। जी हाँ, आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगा कैसे हम आपकी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अब तक तो ना तो जिनसे हमने प्रॉपर्टी बाय की थी वो ब्रोकर हमारे फ़ोन उठाते थे, बल्कि दूसरे लोगों को भी मैसेज कॉल करते थे, तो हमें रिस्पॉन्स ये मिलता था कि आपने जिनसे प्रॉपर्टी बाय की है वही सेल करेंगे। मेरा रिस्पॉन्स भी ये होता था क्योंकि मेरे पास भी कोई आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं आपको क्या कहता, ऐसे ही तो प्यार से मना करा जाता कि आपने जिससे बाय की है आप उनसे खरीद लीजिए। यही मैं कह रहा था, मैं कुछ अलग नहीं कह रहा था, बाकी लोग भी ये कह रहे थे। लेकिन अब वो चीज़ बदल गई है। आपने XYZ किसी से भी बाय की हो, प्रॉपर्टी आपकी हम सेल करेंगे। गुड़गांव में जब भी किसी को प्रॉपर्टी सेल करनी होगी, अच्छी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, कूड़े प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा, लिटिगेशन में फंसी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, ऐसी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा जो बिकती नहीं। अच्छी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन रखेंगे क्योंकि इन्वेस्टर, ट्रेडर उसी में ज़्यादा फंसे हुए हैं। रेडी टू मूव के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पे आप बेच सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम 99% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को ही लें। तो कैसे आपकी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगा। हमने पूरा गुड़गांव बेचेगा। तो आज हम किसके बारे में बताने वाले हैं, आप पीछे देख रहे होंगे प्रॉपर्टी लेन देन, उसी पे आप वीडियो देख रहे हैं और ये अपना ही चैनल है, आपका ही चैनल है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम किस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, शायद द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू होता है गुड़गांव में, वहाँ सबसे पहले वो प्रोजेक्ट आया था। गुड़गांव के बहुत बड़ा एक बिल्डर है, उसका वो पहला प्रोजेक्ट था रेजिडेंशियल के। उससे पहले उसने कमर्शियल लॉन्च करा था, बड़ा सक्सेसफुल रहा था। बिना किसी देरी के बता देता हूँ आपको, कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल 113 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बाय M3M। M3M ने इस प्रोजेक्ट को 113 सेक्टर में लॉन्च किया। उसके बाद उनके मेंशन भी आए, सेंट एंड्रयूज भी आए। अब वहाँ पर वो एक कमर्शियल बिल्डिंग भी लेकर आ रहे हैं, कमर्शियल टावर भी लेकर आ रहे हैं, वो भी 113 सेक्टर में आ रहे हैं। और उसके उस तरफ उनके पास 111 सेक्टर है। उनके पास वहाँ पर 250 एकड़ लैंड पार्सल है और उन्होंने CDMA, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से कुछ ऐसा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने उस टाउनशिप का नाम रखा है। वहाँ पे आपको फ्यूचर में क्या, अभी LA साहब भी उन्होंने लॉन्च किया था और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देंगी। आसपास की अगर बात करूं तो वहाँ पूरी भी है, फिर आगे आपका ऐलान भी है। बट हम आज बात करेंगे कैपिटल 113 की। यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का अपार्टमेंट है। 2 BHK मतलब 2.5, जो M3M की स्पेशलाइजेशन है, 2.5 रखते हैं वो। इन्होंने इसको 3 फेज़ में लॉन्च किया। पहला फेज़ इनका 2022 में आया, डेट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दें। कोशिश रहेगी कि आपको ऑथेंटिक और जो लेटेस्ट जानकारी है वो दें, और जून तक कहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुँच गई है वो भी आपको ड्रोन शूट से बताएंगे। किस तरह की स्पेसिफिकेशन की बात करी थी वो भी बताएंगे, ब्रोशर में दिखाएंगे चीज़ें। अगर हमें परमिशन मिली, जब इसका पोजीशन आ जाएगा, जो ब्रोशर में जो बताए गए थी चीज़ें और जो एक्चुअल में ग्राउंड में डिलीवरी दी है, हम कोशिश करेंगे उसका भी कंपैरिजन करते। फिलहाल आपको ध्यान देना है कैपिटल पे, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप उसमें अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचेंगे, ओवरव्यू देंगे, क्योंकि हर आदमी जो इस वीडियो को देख रहा होगा
वो बेचना नहीं चाहता होगा, वो एक एंड यूज़र भी होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं रियल एस्टेट में नए आते हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए वीडियोस देखते हैं। तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सबके लिए कुछ ना कुछ इस वीडियो में हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट 15 एकड़ में है, जैसा मैंने बताया था 3 फेजेस में आया था। टोटल टावर इसमें 13 है। फेज़ 1 में इसमें 5 टावर आए थे, 700 यूनिट्स आई थी। पेपर इसलिए ले लिया है कि ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक दे पाऊँ। वर्बली कई बार सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो बियर कर लेना आप। थोड़ा सा पेपर में देख के बात करूंगा क्योंकि ऑथेंटिक बात करूंगा। इसमें 2.5 BHK एंड 3.5 BHK के अपार्टमेंट आए थे। ये 2022 में सितंबर में लॉन्च हुआ था। रेरा की डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूँ। और इसकी जो डेट थी डिलीवरी की 2026 है मिडिल में, और इसका एक्सटेंशन ले लिया गया है 2027 मिडिल तक कर दिया गया है। मिड तक 2027 तक इसका एक्सटेंशन ले लिया गया है। तो जो अलग अलग फेज अलग अलग टाइम पे लॉन्च हुए थे, ब्यूटी यही है इस प्रोजेक्ट की कि ये तीनों फेज आपको शायद एक ही टाइम पे डिलीवरी मिल जाएगी। अब इसके फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 भी सितंबर 2022 में इसका रेरा ले लिया गया था, और इसकी भी जो डेडलाइन थी 2026 थी, इसको भी एक्सटेंशन मिल गया। पूरे प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिल गया है। इसमें 6 रेजिडेंशियल टावर लॉन्च हुए थे, और इसमें फेज 3 की बात कर लेते हैं जिसमें 2 ही रेजिडेंशियल टावर लॉन्च हुए थे। टोटल 13 ये रेजिडेंशियल टावर हो गए। 6B 6C फेज 3 के टावर्स का नाम था, उसमें 4 BHK के अपार्टमेंट आए थे। फेज 1 इन्होंने 2.5 3.5 से शुरू करा, फिर इन्होंने मिक्स रखा 2.5 3.5 4 BHK, और फेज 3 आते आते इन्होंने 4 BHK ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन रखी। रेरा की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें काफ़ी काम हो चुका है। लैंडस्केप का, पार्क, मॉड्यूलर किचन, इलेक्ट्रिक फिटिंग, लिफ्ट, वाटर प्रूफिंग, ये थोड़े से काम रह रहे हैं। सुपर स्ट्रक्चर और उसके बाद का काफ़ी काम हो चुका है। फेज 1 1000 से ज़्यादा करोड़ का प्रोजेक्ट था। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे लैंड महंगी होती रही और कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती रही, जिसमें 1000 करोड़ में 22% जो कॉस्ट थी वो सिर्फ लैंड की थी। कंस्ट्रक्शन का 80% मोटा मोटा काम पूरा हो चुका है। तभी मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में इसका आपको पोजीशन भी मिल जाएगा। फेज 1 की बात करें तो 5 इसमें टावर थे, जिसमें टावर 1, टावर 2, 3A 3B 3C ये टावर थे। 36 फ्लोर की इसकी हाइट थी, और इसमें टावर जो 3C था उसकी 21 फ्लोर की हाइट थी। फेज 1 में 644 यूनिट्स थी, 2 BHK की 294 यूनिट्स थी, और 3 BHK की 350 यूनिट्स थी। रेरा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये डेटा हम बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़कर होगी 1820 करोड़ रुपए, जिसमें 763 टोटल यूनिट्स आई, और इसमें कमर्शियल भी था जिसमें 1000 के आसपास कमर्शियल यूनिट्स थी। इसमें स्ट्रक्चर वगैरह का काम हो चुका है, इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर का काम बाकी रह गया है, और देखा जाए तो फेज 2 फेज 1 का काम ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। फेज 2 में जैसा मैंने बताया 6 टावर आए थे, जिनका नाम था 4A 4B 5A 5B 5C और 6A। जैसा मैंने आपको बताया फेज 3 में 6B और 6C के नाम से 2 टावर आए थे। इसकी भी हाइट 36 फ्लोर तक है। यूनिट की बात करूं टावर A की तो इसमें 2 BHK की 2 यूनिट्स, 3 BHK की इसमें 132 यूनिट्स। टावर 4B की बात करूं तो इसमें 2 BHK की 2 यूनिट्स थी, 3 BHK की 131 यूनिट्स थी यानी 3.5 BHK। टावर 5A की बात करूं तो 3 BHK प्लस स्टडी की 2 यूनिट, इसके बाद 4 BHK प्लस स्टडी की 62 यूनिट, 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 70 यूनिट, टोटल 134 यूनिट थी इस टावर में। थोड़ा सा आपको डेटा इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई इस वीडियो को देखेगा आज से 5 साल के बाद भी, तो उसको लिए एक रिकॉर्ड रहेगा, उसको पता रहेगा इस प्रोजेक्ट में कितनी यूनिट आई थी, क्या साइज था, किस टावर में। तो ये वीडियो आपके लिए अगले 5-10 साल तक काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा डिटेल में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। फोकस मेरा आप पर ही है, आपकी प्रॉपर्टी बेचनी है, कैसे बेचनी है वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम टावर 5B में। 4 BHK प्लस स्टडी की 6 यूनिट थी, इसके बाद 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी की 9 यूनिट थी, उसके बाद 4 BHK प्लस स्टडी की 56 यूनिट थी, 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 27 यूनिट थी, टोटल 98 यूनिट इस टावर में थी। टावर 5C की बात कर लेते हैं। 3 BHK यूटिलिटी 2 यूनिट, 4 BHK प्लस स्टडी 62 यूनिट, 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 68 यूनिट, टोटल 132 यूनिट्स इसमें थी। टावर 6A की बात कर लेते हैं। 3 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 2 यूनिट, 4 BHK प्लस स्टडी 62 यूनिट्स, 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 68 यूनिट, 132 टोटल यूनिट्स। फेज 2 में टोटल 759, ऊपर नीचे 2-4 हो सकती हैं, यानी 760 के आसपास यूनिट थी। अब फेज 3 की बात कर लेते हैं। फेज 3 का मैंने ब्रोशर ढूंढने की कोशिश करी, ब्रोशर नहीं मिला। पता लगा कि ब्रोशर तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो लेआउट्स थे उस पर ही दिखाया और वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। इसमें
दो ही साइज आए थे, 4 BHK के ये साइज थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6B 6C जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ये था। इसकी प्रोग्रेस भी जो टावर्स की है जैसे बाकी 2 फेज की है वैसी ही चल रही है। इसमें जो टोटल यूनिट्स थी 2 टावर्स में वो 328 यानी 328 यूनिट थी। फेज 1 में जो लैंड की कॉस्ट थी वो 22% थी। जो फेज 3 आते आते लैंड की कॉस्ट प्राइस कैसे बढ़ता रहा, लैंड का प्रोजेक्ट कैसे महंगा होता रहा बिल्डर के लिए भी और आपके लिए भी, वो लैंड की कॉस्ट होगी 27%। जी हाँ, रेरा में दी गई डिटेल के आधार पर ये मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फेज 3 में 2 ही साइज थे, एक 2060 2060 स्क्वायर फीट और दूसरा था 2298 स्क्वायर फीट का। प्राइसिंग की बात करूं जो 8 साढ़े 8 हज़ार से फेज 1 में स्टार्ट हुआ था, फेज 3 आते आते ये 12,000 BSP से लेके और 15 साढ़े 15 हज़ार तक इसमें सेल हुई। आप लोगों को पता ही है द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी एंट्री है, कनेक्टिविटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन 5 मिनट की दूरी पे यशोभूमि है, वहाँ पे एक आपको डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, साथ में आपको पता है वहाँ पर एक 250 एकड़ का पार्क भी बन रहा है और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बता दी है। अब कमर्शियल की बारी है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ये भी कमर्शियल लेके आ रहे हैं और बिल्डर भी कमर्शियल लेकर आ रहे हैं। 2 बिल्डर ऑलरेडी 5 स्टार होटल अनाउंस कर चुके हैं। गोल्ड कोर्स रोड गुड़गांव का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ भी एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे किस तरफ जाएगा और कैसे जाएगा। कनेक्टिविटी आपको पता है, आगे UER है, UER के आगे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलती है। इस तरफ हम आगे जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ खत्म होता है CPR, उसके बाद आपका सोना रोड शुरू हो जाता है। सोना रोड से आपको दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी भी बाय रोड मिल जाती है। आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है इसी पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे ग्लोबल सिटी भी बन रही है, विजन सिटी भी बन रही है, हेलीपैड, बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, इस पे प्लान तो है कि मेट्रो भी आए। मेट्रो कब आएगी उसका हम कह नहीं सकते, बट 5 मिनट की दूरी पे आपको मेट्रो मिलती ही है। और साइबर सिटी जाना है तो आपको जो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे बना है इससे कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप सीधा NH48 पे निकलते हैं, 15 से 20 मिनट में आपको पूरा घूम के नहीं आना। अगर आप साइबर सिटी में या फ्यूचर में आप एरो सिटी में कभी काम करेंगे, जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरो सिटी डेवलप हो रही है जिसमें 20 मिलियन से ज़्यादा ऑफिस स्पेस और होटल और रिटेल ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए वहाँ पर रेजिडेंशियल में एक भी स्क्वायर फीट वहाँ जगह नहीं है। जिनको अपग्रेड करना होगा वो द्वारका एक्सप्रेस पे आएंगे। द्वारका में दिल्ली के जहाँ वो CGS सोसाइटी बनी है, जिनको अपग्रेड करना है वो भी यहीं आएंगे। यही सोच के लोगों ने बाय किया था, इन्वेस्टर्स ने बाय किया था। थोड़ा सा आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ, आपको ड्रोन शूट दिखाता हूँ क्या इसकी प्रोग्रेस हो गई है। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे आपकी प्रॉपर्टी हम कैसे सेल करने जा रहे हैं, हम नहीं पूरा गुड़गांव कैसे सेल करने जा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख रहे हैं जून 2026, ये आपके सामने कैपिटल खड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने आपको पूरी दिख रहा है। ये आपका कैपिटल है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसमें 4A 4B जो टावर है ये आप देख रहे हैं, ये हमने M3M का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब, वहाँ से ये सोर्स किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन जो दी है जून तक की इन्फॉर्मेशन M3M की तरफ से दी गई है। 4A टावर आप देख रहे हैं, टेरेस वर्क कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग एंड MEP का काम चल रहा है। टावर 4B आप देखेंगे टेरेस वर्क इसका भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। टावर T2 टेरेस फ्लोर लेवल कंप्लीट हो चुका है, एवं टेरेस फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। टावर T1 इसमें भी ऑलमोस्ट जो काम टावर T2 में हुआ वही हो चुका है, एवं टेरेस फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग का और भी काम चल रहा है इसमें। ये आपके टावर T1 T2 है। आगे बढ़ लेते हैं। ये आप देखेंगे AWS एरिया। ये टावर 3C देखेंगे, टेरेस फ्लोर लेवल कंप्लीट हो चुका है, एवं टेरेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे टावर 3B, इसमें टेरेस फ्लोर लेवल कंप्लीट हो चुका है, एवं टेरेस कंप्लीट हो चुका है काम। टावर 3A टेरेस फ्लोर लेवल कंप्लीट हो चुका है, एबव टेरेस का काम भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं। टावर 5A 5B 5C तीनों में ऑलमोस्ट सेम काम है, सेम लेवल पे टावर पहुंच चुके हैं। इसी को देखकर मैंने कहा था ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको एक साथ ही मिलेगा, तीनों फेज आपको एक साथ ही मिलेंगे, क्योंकि जो एक्सटेंशन लिया है 2027 तक का पूरे प्रोजेक्ट का लिया गया है। और ये आप अपने सामने देख रहे हैं, तीनों टावर का एबव टेरेस का काम कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं 6A 6B 6C टेरेस फ्लोर लेवल कंप्लीट 6A में, एबव टेरेस का काम कंप्लीट 6B में, एबव टेरेस का काम कंप्लीट 6C टावर में। ये जो आप देख रहे हैं ये इनके दूसरे प्रोजेक्ट हैं, उन पे बात करेंगे। आज फोकस सिर्फ इस तक रखेंगे। अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ आपको गोल्फ देखने को मिलेगा। नॉन टावर एरिया है, स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं लिफ्ट्स हैं आप इस प्रोजेक्ट में, अंदर से पूरा फिनिशिंग का काम हो चुका है। ये देखिए आपका स्टेयर्स है, कॉमन लॉबी स्टेयर्स का काम हो चुका है।
ये आपका अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का काम भी, लिविंग डाइनिंग रूम फिनिशिंग चल रहा है, बेडरूम फिनिशिंग चल रहा है। ये आपका बैल्कनी का एरिया है, किचन में भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। ये है जो आपके लिए घर तैयार करते हैं, मेहनत दिन रात लगे रहते हैं, धूप बारिश कुछ नहीं देखते हैं। आप हमें इनको लेके बहुत हमें थैंकफुल रहना चाहिए। इन्हीं की वजह से आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ये हमारे देश की बैकबोन है, ये सिक्योरिटी है। अब देख सकते हैं थोड़ा बताया जा रहा है किस तरह से क्या है, ये थोड़ा सा इनका प्रमोशन है। अब आप इसको पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेस से जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेस से नीचे आप जो देख रहे हैं कमर्शियल है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 1 किलोमीटर का पूरा कमर्शियल लेन है, ये एमथीरियम कैपिटल है, इसी के पास है पूरा। मैं अभी गया था लास्ट वीक, देख कर आया था, वो भी फिनिशिंग स्टेज पे है, कंप्लीट होने की स्टेज पे। 1 साल का टाइम है, 2027 के मिड तक ये आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। और 2 मिनट में और थोड़ा सा इनके ब्रोशर में क्या दिखाया गया था उससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा लेआउट दिखा देता हूँ, मास्टर प्लान थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर आपकी बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टी ये कैसे सेल होगी अगर आप बेचना चाहते हैं। कुछ इस तरह का आपका ये फसाड रहने वाला है। ये टावर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं गोल्फ का एरिया होगा। इंटरनल आपको अपार्टमेंट का व्यू दिया गया है। जैसा मैं आपको बताता, इनके पास 250 एकड़ है और इसका नाम रखा है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। उसी का ये पार्ट है, उसका सबसे पहला ये प्रोजेक्ट था। आगे बढ़ लेते हैं। ये तो इनका अपना एडवर्टीजमेंट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये जो टावर्स मैंने आपको बताया, जो 13 टावर्स हैं, ये इनके पास ये टावर्स आए अलग अलग। आप देख सकते हैं 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 4C, ये कुछ टावर्स हैं आप देख सकते हैं। यहाँ नंबर थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है। ये टावर देख सकते हैं आप, ये टावर्स है, टोटल 13 ये टावर है। ये बीच में गोल्फ है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये फ्यूचर डेवलपमेंट आपको जो दिख रहा है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर शायद आपको इनका कमर्शियल देखने को मिले, बट मैं पूरा 100% नहीं कह सकता, ये मेरी एजम्पशन है। आगे बढ़ लेते हैं। आपको पूरा ये मैंने मास्टर लेआउट दिखा दिया। द्वारका एक्सप्रेस से 150 मीटर वाइड ये जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट ये है। ये इन्होंने पूरा लेआउट बताया हुआ है, किस तरह का रिक्रिएशनल जोन और क्या क्या गोल्फ लिविंग आपको ये अपार्टमेंट मिलते हैं। आप देख सकते हैं कंफर्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। इस तरह का आपको ये अपार्टमेंट बन के मिलने वाला है। ये मुझे लग रहा है एंट्रेंस लॉबी है, आप देख सकते हैं। ये इन्होंने स्पोर्ट्स अरीना, जॉगिंग ट्रैक बताया है, किड्स एरिया, स्पा बताया है, सिट आउट जोन बताया है, टेनिस कोर्ट इसमें मिलेगा। ये आपको मेडिटेशन मिलेगा, पेट पार्क मिलेगा, सैलून है, जिम है। ये इनके अलग अलग साइजेस हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 बेडरूम प्लस स्टडी वाला है, 1310 स्क्वायर फीट। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं अगर एक एक करके बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं मोटा मोटा आपको इसमें बता देता हूँ। ये इनका दूसरा है, 1665 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस स्टडी, उसका लेआउट है। अगर आपको ये चाहिए होगा लेआउट तो आप बता दीजिएगा, हमारी टीम आपको ये शेयर भी कर देगी। ये 3 बेडरूम प्लस स्टडी है, एक और लेआउट है, ये भी 1665 स्क्वायर फीट है। इसके बाद एक और देख लेते हैं हम, 3 BHK प्लस स्टडी का एक और साइज़ है। जैसा कि 3 फेज़ में लॉन्च हुआ था, अलग अलग साइज़ थे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन थी। ये 1695 स्क्वायर फीट है, ऑलमोस्ट 1700 स्क्वायर फीट मान सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये 2060 स्क्वायर फीट है। इसके बाद 2200 स्क्वायर फीट का एक और था, 2200 कुछ का, वो सबसे बड़ा साइज़ था। सेकंड सबसे बिगेस्ट साइज़ वो ये था, 4 BHK का है ये, 4 BHK प्लस स्टडी। अब आप देख लेते हैं सबसे बड़ा साइज़ 2298, ऑलमोस्ट 2300 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा साइज़ ये 4 BHK का है, प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी है इसमें, सर्वेंट भी है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब आपके काम की बात, वो भी आपके काम की बात थी कि ये प्रॉपर्टी आपकी सेल कैसे होगी। तो गौरव कपूर जी, रियल बेटर के फाउंडर, आपको बताएंगे कैसे प्रॉपर्टी आपकी ये सेल होने वाली है। थैंक यू भूपेंद्र जी। अगर आपके पास है प्रॉपर्टी गुड़गांव में, तो हमारे पास है गुड़गांव का सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है गौरव कपूर और मैं हूं फाउंडर realbetter.com का, जहां पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को जल्दी बिकवाने में और आपकी प्रॉपर्टी का एक फेयर मार्केट प्राइस दिलवाने में। और ये हम अकेले नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव के टॉप 11,000 एजेंट्स, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को बिकवाने में इंस्टेंटली हेल्प करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे क्लिक करें और वहां पर अपनी डिटेल्स भरें, ताकि हमारी टीम आपको कनेक्ट कर सके। थैंक यू। तो थैंक यू गौरव जी, आपने बताया कैसे ये प्रॉपर्टी आप अगर सेल करना चाहते हैं तो गौरव जी ने इसकी पूरी डिटेल बता दी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ वीडियो देख रहे हैं इसी के नीचे लिंक लगा हुआ है गूगल फॉर्म, पूरी डिटेल भर दीजिए, पूरी डिटेल डाल दीजिए
और उसमें आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल हमारे पास आ जाएगी, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, कोई स्पैम कॉल नहीं होगी, आपका डेटा का प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिख रहा है, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम नहीं पूरा गुड़गांव आपकी प्रॉपर्टी बेचेगा। और इस कैंपेन को, इस मुहिम को, इस सीरीज़ को हम इतना फैला देंगे कि सिर्फ गुड़गांव में नहीं, दूसरे शहर के लोग भी इसको फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग और भी हमें कॉपी कर सकते हैं। हमें बहुत सारे लोग पहले से ही कॉपी करते हैं और अच्छा लगता है जब आप कुछ इनोवेटिव काम करते हो, लोग कॉपी करते हैं। आई अप्रिशिएट जो लोग कॉपी करते हैं। तो इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिवाग इस वीडियो को खत्म करता हूँ। फिर मिलूंगा आपको मैं नई वीडियो में इसी सीरीज़ पे नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।